हेलो गाइस, वेलकम टू होकाइडो डायरीज। तो आज से हमारा होकाइडो का सफर शुरू हो रहा है। होकाइडो बहुत ही डिफरेंट प्लेस है। पूरा जापान एक तरफ और होकाइडो एक तरफ, और कहीं ना कहीं जापान आने से पहले ये हमारी ड्रीम डेस्टिनेशन भी थी। तो कहीं ना कहीं आज हम अपना सपना पूरा करने वाले हैं। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। कल पूरी रात हमारी बहुत ज्यादा टेंशन में निकली, क्योंकि इस टिकट को हमने 6 महीने पहले बुकिंग की थी। और सुनने में आ रहा था कि 300 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो रही है, होकाइडो में बहुत ज्यादा बर्फ पड़ रही है। बट जब हम यहाँ आए और हमने अपनी फ्लाइट देखी, वो भी ऑन टाइम, तो हमारे खुशी का ठिकाना नहीं था। क्योंकि हमारी फ्लाइट है 12:40 पर, और हम जा रहे हैं स्काई मार्क एयरलाइन से। सबसे बेस्ट बात क्या है यहाँ के एयरपोर्ट्स की, कि आपको कोई भी आधार कार्ड, कोई भी टिकट नहीं दिखानी होती। डायरेक्ट आप ट्रेन से यहाँ पे एंटर कर जाते हो और यहाँ पे सीधा आपका लगेज सबमिट हो जाता है। अपने यहाँ पे या तो पॉपुलेशन ज्यादा है, या फिर अपने यहाँ पे सिक्योरिटी के रीजंस काफी ज्यादा है, तो इसलिए ज्यादा चेकिंग होती है। おはようござい यहाँ पे ま चेकिंग す。कम होती है। ありますね。札幌祭り。札幌祭り。Oh, no wonder. Oh, そうそう yeah, そうそう I そう。love it. I like my dream to go ड्रीम 札幌 डेस्टिनेशन। dream destination. Excellent. Enjoy. 前にも日本で行った。そうそう、その時に this 札幌行かない時間がありませんけど、 Now is the time. 今タイム。 Have a あり nice がとう。 day. はい、 Yeah. バイバイ。अब हम जा रहे हैं अपनी एयरलाइन को ढूंढने, कि हमारी एयरलाइन, बट इतनी जल्दी चेक इन हो जाएगा लगेज? हो जाएगा। सबसे अच्छा वो मेरे को बूढ़ा लगा, इतनी अच्छी स्माइल थी। वो इंग्लिश गाइड है ना, इंग्लिश वो गाइड एंड ही टूरिस्ट वाज गाइड था। सेइंग टू मी कि भाई कहाँ जाना है। मैंने कहा ये पी वाली पे जाना है। कह रहे ओह यू आर गोइंग टू सपोरो, व्हाई यू आर टेकिंग रिस्क टू गो टू सच कोल्ड प्लेस। क्योंकि भाई अभी वहां पे -21 -25 तक हाँ, का मेरा टेम्परेचर गर्लफ्रेंड जा गया रहा है। हुआ है, तो उसमें क्या है, जो टेम्परेचर है दैट इज -12 एंड जो फील लाइक है दैट इज -21। और आज का तो जो दिन है, आज सबसे ज्यादा कोल्ड डे है वहाँ पे। हम्म। तो चलिए देखते हैं हमारी पुंगी बजेगी या हम एंजॉय करेंगे। जापान में वैलेंटाइन वीक स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि आज है 7 फरवरी। तो चितो इसलिए से यहाँ पे 行きます。 ऑलरेडी बोर्ड्स चितो वगैरह लगそう गए そう हैं। और ये है हमारी टेकिंग दिस। एयरलाइन। कितनी क्यूट लग रही है ना, येलो कलर। वैसे तो あ、कपड़ों ちょっ में तो と ये 待ってく इतने だ कलर さい。 पहनते नहीं है, बट ऐसी ऐसी जगह पे この आपको बहुत प्यारे प्यारे और डिफरेंट डिफरेंट कलर देखने को मिलेंगे। 名前フルネームで答え。あ、ショークナウディブと名前大丈夫です。大丈シンプリア。あ、一緒にがありますね。席が今満席近くで、隣が空いてないんです。空いてないけど、まあ、わかりましたけど、ありがとうございます。いえいえ、大丈夫。はい、大丈夫です。と、このチェックインバッグは、バグは、10時40分から。भाई पहले इन्होंने बोला कि नहीं, अभी भी काउंटर क्लोज है, आप 1 घंटे बाद आना। बट इन्होंने दोबारा बुलाया हमें। ठीक। います。書いてます。3B、C。ああ、すいません。全然ありがとう。10時40分。いえいえ、ありがとう。全然ありがとうございました。Thank you so much。जब आप जापान आएंगे ना, आप बहुत सारी चीजों से इम्प्रेस होंगे। मतलब हर चीज, हर ट्रिप पे कुछ ना कुछ नया हो ही जाता है। मतलब रीजन मिल ही जाता है कि जापान को क्यों प्यार करना चाहिए। तो भी हमारे साथ क्या हुआ, पहले हमने बोर्डिंग पास लिया, हमारी सीट अलग अलग थी। हमने उनसे बोला कि एक साथ नहीं है, तो उन्होंने बोला नहीं, अभी सीट अवेलेबल नहीं है। लेकिन जैसे ही हमने बोला ठीक है, हम बोर्डिंग पास लेकर आ गए। लेकिन वो बंदा दोबारा आया हमारे पास, और फिर उसने बोला, पीछे पीछे भागता हुआ है। हाँ, और फिर उसने बोला कि ये पॉसिबल है, मैं आपको दोनों को एक साथ सीट दे देता हूँ। उसने दोबारा से हमारे वो बोर्डिंग पास कैंसिल किए, और हमें नए बोर्डिंग पास दिए। तो फिलहाल के लिए हम लोग जा रहे हैं अभी फूड कोर्ट एरिया, वहां जाकर बैठेंगे। मेरे 1-2 व्लॉग पेंडिंग एडिटिंग में, वो एडिटिंग करेंगे और फोन को चार्ज कर लेंगे। मैं अपना व्लॉग एडिट कर रही थी, और इस चटोरे को देखो, इस चटोरे को देखो। अभी खोला है और पहली बाइट ये खा के गई है। ब्रेकफास्ट करके आए थे। पहली बाइट किसने खाई है? ब्रेकफास्ट पहली करके बाइट आए थे। किसने खाई है? मैं पहली उधर बैठ के एडिटिंग कर रही हूँ। क्या कह रहे हो, पहली बाइट किसने खाई है? किसने खाई है? खा लो कसम। शर्म करो, शर्म खा करो ले थोड़ा कसम। सा। नहीं, ब्रेकफास्ट करके आए थे ना, पहली बाइट किसने इसलिए खाई है? मोटापा बढ़ता मैंने है। अब तक शुभ घड़ी आ चुकी है लगेज जमा कराने के लिए।ないですよ。はい。 इंडिया में तो यहीं ありがとう से ございま बेल्ट した。 पे चला जाता है, लेकिन जापान में बेल्ट के लिए अलग से ऑप्शन होता है।
फाइनली अब हम जा रहे हैं बोर्डिंग के लिए। जापान में बोर्डिंग का बहुत ही इजी प्रोसेस है। इस पार्ट ऑफ जापान गया ना कि हमें ये सब नहीं खोलना पड़ता। तो चलिए दोस्तों, फाइनली हम उड़ान के बहुत करीब हैं। अब तक हमें कोई भी ऐसी खबर नहीं मिली है कैंसिलेशन की, है ना? जो कोई best खबर part है। नहीं, अब तो आएगी भी नहीं। अब हम रिलैक्स हैं, अब हमें कोई टेंशन नहीं है। अब तो हम होकाइडो जाके रहेंगे। इस चीज की कोई टेंशन नहीं है, बाकी तो पता नहीं, टेंशन तो 10 मिनट में आ जाए। तो अब हम सोच रहे हैं कि अपना ब्रंच कर लेते हैं। वैसे तो हम ब्रेकफास्ट करके आए थे और ये लंच का टाइमिंग होना चाहिए था, बट लंच के टाइमिंग में हम फ्लाइट में होंगे और फ्लाइट में हम अपना मसालेदार खाना नहीं खोलना चाहते। पूरी फ्लाइट में खुशबू ही खुशबू हो जाएगी वरना। तो हम एंजॉय कर रहे हैं इस प्यार से व्यू के साथ अपना ये ब्रेकफास्ट या लंच या ब्रंच। ब्रंच है बिकॉज 12:40 पे फ्लाइट है। बिकॉज इनको बहुत भूख लगती है। भूख तो लगी बात ये है कि फिर यार वहाँ जाके क्या हाँ, करेंगे, वहाँ पे थोड़ा स्मेल इसमें हो भूख जाता भी है ना। लग जाएगी फ्लाइट में। और अपना इंडियन खाने में थोड़ी वो तो होती है खुशबू। अरे ये चम्मच इसी में डाल दी थी क्या आपने टिश्यू ऊपर? से साफ कर लो ना। अच्छा, मैंने ऊपर रखी थी अलग से। लेकिन सुबह आपने जो सब्जी बोल दिया था डाल दो प्लेट में, तो हम्म, तब मैंने इसके अंदर ही रख दी। वेरी गुड। अब मैंने सोचा टिश्यू लेके आया हूँ मैं। टिश्यू भी मैंने इसी के ऊपर रखे थे चम्मच में। हाँ तो इसके साथ साफ कर देंगे 1 चम्मच। ओके। ये देखो कितना यूनिक एयरप्लेन है। ये है ड्रीम लिफ्टर, जो असल में बोइंग का एक स्पेशल कार्गो एयरक्राफ्ट है। ये प्लेन नॉर्मल पैसेंजर प्लेन जैसा बिल्कुल नहीं होता। दुनिया में इसके सिर्फ 4 एयरक्राफ्ट ही बने हुए हैं। जापान में इसे हर एयरपोर्ट पर नहीं देखा जा सकता। सबसे ज्यादा चांसेस मिलते हैं चुबू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, क्योंकि यहीं से बोइंग के बड़े बड़े पार्ट्स अमेरिका भेजे जाते हैं फाइनल असेंबली के लिए। अभी हम लोग ना यहाँ पे बैठे हुए थे, बस शोगन साहब के चुल है कि उस गेट के पास ही चल। टूल मुझे इसलिए है बिकॉज ना क्या था कि हमारा जो ओरिजिनल प्लेटफॉर्म था वो 8 नंबर इस पे आनी थी, ठीक है? अभी वो चेंज हो गया, 4 नंबर है। एक बार 4 नंबर पे जाके और कंफर्म यहाँ कर पे ले। ना पूरा खाली हो गया है। हाँ, तो ये खाली हो गया, मुझे वही एक बार कंफर्म कर लो, उसके बाद जहाँ बैठना है वहाँ बैठ जाओ। तो अब शांति मिली है शोगन साहब को ये देखने के बाद कि शांति नहीं, क्योंकि ना उसका ना जो ट्रैवल टाइम वो चेंज हो गया था, 12:40 से 12:55 का हो गया, हम्म लेट है। सो हमारी फ्लाइट आ चुकी है और ये 15 मिनट लेट थी, बट अब देखते हैं टाइम कवर करती है या फिर आगे भी ये हमें 15 मिनट लेट ही रखेगी। फिलहाल यहाँ पे चेकिंग वगैरह हो रही है, हमारा लगेज रखा जा रहा है। हमारा इन द सेंस जितने भी फ्लाइट में लोग हैं। आप लोग पीछे जो देख रहे हो ना, वो स्मोकिंग रूम है। और जापान की बेस्ट पार्ट क्या है, यहाँ पे कोई आपको जज नहीं करेगा। इंडिया में ना हर इंसान को एक दूसरे के अंदर घुसने की आदत होगी, एक दूसरे की लाइफ में घुसने की आदत होगी। इस टाइप की प्राइवेसी कहीं नहीं मिलती है। और यहाँ पे बेस्ट पार्ट क्या है ना, कोई ये भी जज नहीं करेगा कि आप पीते हो, दूसरा कि आप लड़की हो। इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ के लोगों को, और शायद इसलिए ये हमसे बहुत आगे है। लेकिन जैसे स्मोकिंग एरिया तो दिल्ली एयरपोर्ट पे भी है। लेकिन वहाँ जज करते हैं ना, पॉइंट इज कि यहाँ जज नहीं करते लोग। अच्छा, ऐसा है तो वहाँ अंदर पे बैठ जाते हैं अपन। वहाँ पे जज कर, हाँ बैठ सकते हो तुम जाके, क्या तो जज दिक्कत है? तो नहीं करेगी? नहीं, मैं क्यों जज करूंगी, तुम जाओ बैठो। ऑडियंस जज कर लेगी यार। 説明はお待ちのお客様は機内へとご案内いたします。搭乗券の座席番号をご確認の上、4番搭乗口よりご搭乗ください。なお、ご搭乗券はあらかじめお一人様1枚ずつお手元にご準備ください。お待たせしました。こんにちは。 तो ये पूरा जापान का मैप है और हम जा रहे हैं इस रीजन में, होकाइडो। यहाँ पे हम उतरेंगे न्यू चितोसे। वही 4 चीजें हैं, या तो ग्रीन टी या ब्लैक कॉफी या एप्पल जूस या पानी। एप्पल जूस। मैंने एप्पल जूस, तुम क्या लोगे? एप्पल जूस। सो 1 घंटे की जर्नी करके हम फाइनली लैंड हो चुके हैं होकाइडो में। देखो भाई, चुल देखो, अभी खड़े हुए को तो सेकंड भी नहीं हुए, लेकिन सबके चुल है एकदम।
वेलकम टू होकाइडो गाइस। और अभी हम वेट कर रहे हैं अपने लगेज का। जैसे ही लगेज आता है फिर हम जाएंगे अपने स्टे पर। भाई ये हमारा रिकॉर्ड रहा है, हमारे ब्रीफ के सबसे लास्ट में ही आता है जब भी हम दोनों साथ में ट्रैवल करते हैं। सबसे पहले दिया था, आज लास्ट में सब आएगा। सारी दुनिया के आ चुके हैं और हमारा देखना सबसे आखिरी में आएगा। पूरी फ्लाइट अपना उठा के चल देगी। वैसे तो आज हमारा प्लान कुछ नहीं है, अब जाके बस हमें लंच वगैरह करेंगे या फिर डिनर करेंगे, चाय वगैरह पियेंगे इफ पॉसिबल, नहीं तो कॉफी, और रेस्ट करेंगे। कल से हम अपना ट्रिप स्टार्ट करेंगे। आज हमारा 0 डे है। भाई साहब, भाई अभी एक बंदा देखा, ये जो टाइल्स के बीच में स्पेस होता है ना, उसको भी एक एक स्पेस, एक एक लाइन को साफ कर रहा है। मतलब हद है, हद। फिलहाल हम लोग लेने जा रहे हैं अपना पास। हमने एक लुक से 4 दिन का ट्रेन का पास बुक कर रखा है, तो हमें पहले स्टेशन से वो कलेक्ट करना है जो हमारा कल से वैलिड है। जैसे सेम हमने आओमोरी में किया था और सेम अभी हम कर रहे हैं। पासपोर्ट दो। Sanji Kyoko. Hai, wakarimasu. Sanji Kyoko. बहुत ज्यादा भीड़ है भाई, खतरनाक भीड़ है। भाई चाहे यहाँ पे -25 हो रखा हो एक दिन पहले तो, लेकिन हम आए तो बढ़िया मौसम कर रखा है ना। मस्त धूप निकली हुई है और स्नो भी पिघल चुकी है। इस साइड आपको देखने को मिलेगी, देखो। बट ये है कि मौसम बढ़िया है। ये एक ट्रैवलर की हालत देखो। बैग भी पूरा नीचे तक आया हुआ है आपके। और शायद अब हम पहुंच गए हैं। सो फाइनली हम हरे रंग की बिल्डिंग के पास पहुंच गए हैं। यहाँ पे हम स्टे करने वाले शोगन साहब के फ्रेंड के पास। वो यहाँ पे रहते हैं और यहाँ पे वो PR भी हैं। सो हम पहुंच गए अपने फ्लैट पे और नज़ारा देखो भाई, एकदम घर वाली फीलिंग आ रही है। ऐसा लग ही नहीं रहा हम कहीं पे आए हैं रहने, ना। हाँ, मस्त चाय मिल रही है और यहाँ पर ये हिंदी की पुस्तकें रखी हुई हैं, कहने की कला। तभी ये इतनी हिंदी बोलते हैं ना, बढ़िया हिंदी बोलते हैं। विश्वविद्यालय से पास आउट है। हाँ, बहुत हिंदी के बहुत ही आता है, जापानी के भी बहुत ही आता है। और आते ही भगवान के दर्शन भी हो गए हमारे। सो ये है हमारी चाय जो भैया ने बहुत ही बढ़िया बनाई है, एकदम बढ़िया कलर आया है। और अब हम इसे एंजॉय करेंगे व्यू के साथ। तो अब हम बनाएंगे दाल चावल और आलू की सब्जी। पहली बार ऐसा होने वाला है कि हम ट्रिप पे आके घर का खाना खाने वाले हैं, क्योंकि हम घर में आए हैं। और अभी फिलहाल मैंने निकाल ली है तूर की दाल। कौन सी दाल होती है वो? सांबर वाली दाल होती है, हमें वही मिली, तो हम वही बनाएंगे। जो जो हमें मिलता जा रहा है उस हिसाब से हम मेन्यू में एडिशन करते जा रहे हैं। तो ये हमने दाल गर्म पानी में भिगो के रख दी है और यहाँ पे शोगन साहब कर रहे हैं चॉपिंग, क्योंकि मुझे ऐसे बड़े चाकू से काटना नहीं आता है। मैं कहा कहीं मेरा हाथ ना कट जाए। मैंने पील तो कर दिया था, बट शोगन साहब इसकी चॉपिंग कर रहे हैं। फिर हम बनाएंगे खाना। यहाँ पे माइनस में टेम्परेचर है, लेकिन घर के अंदर बिल्कुल ठंड नहीं है और कोई हीटर और हीटिंग ऑन ही नहीं कर रखी है। तब हम आए तो हमने देखा यहाँ पे देखो कितनी लेयर है खिड़कियों की। पहले इसको खोल लेते हैं। 1 2 ये भी मिरर है और ये 3। इसकी वजह से पता है यहाँ तक ठंड आ रही है, ठीक है। यहाँ तक भी ये ठंडा लग रहा है एकदम, यहाँ तक। लेकिन ये ठंडा नहीं है।
इसको देख के तुम्हें एक चीज याद नहीं आई? क्या? जब हम उन मकानों में जाते थे, वो रियोकान जापानीज रियोकान रियोकान में, में, हाँ वहां पे डबल साइड जितने बर्फ वाले एरिया डबल साइडेड वो रहते थे, हाँ। क्योंकि बीच वाले उसमें वो ट्रैप है। तो इसलिए यहाँ पे ठंड कम लग रही है हमें। बाहर जाएंगे तो पता नहीं, बट अभी ठंड कम लग रही है। तो इसी के साथ हम अपना व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल बेफिक्रे इंजीनियर पर।